Welcome back जी, let's talk cricket. Yes, शाहीन शादाब रिजवान के बाद एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बनाने की खबरें चल पड़ी हैं। Not bad. Yes, तो नया कोच भी आजकल में ही मुतवक्के है। आपको पता है बहुत सी चेंजेस हो रही हैं। जो भी फैसला लिया जाए लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। और हाल में कप्तान बनने वाले शाहीन अफरीदी की क़यादत को बड़ा वाज़े है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब्दीली का इशारा दे दिया था। कैप्टन का फैसला अगर आप पूछेंगे मुझे भी नहीं पता अभी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में 4-1 से शिकस्त और पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 के 10 मैचों में से सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल करने वाले शाहीन अफरीदी को कप्तानी से महरूम किया गया। तो फिर शादाब और रिजवान के अलावा एक तीसरा ऑप्शन अब ओपन हो गया है। क्या हो सकता है? बाबर आजम को क्या वापस कप्तानी मिल सकती है? फिर कोच वाला मामला भी हम सबके सामने है। कल तक लुक रॉन्की का नाम आ रहा था, अब कुछ और नाम भी आ रहे हैं, गैरी क्रिस्टन हैं और सम मोर। सो ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुहेल इमरान फ्रॉम लाहौर और याह्या हुसैन कराची। दोनों को खुशामदीद कहेंगे हम। पहले तो लाहौर की मेरा ख्याल है कि ज़रा खबरें हम ले लेते हैं, क्योंकि बाबर आजम भी अब उम्रे की अदायगी के बाद वापस आ गए हैं। सोहेल, कल तक जब हम बात कर रहे थे तो बाबर आजम का नाम नहीं उठा था, ये कहाँ से आया? हुआ जिस तरह लाहौर का आजकल वेदर चेंज हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा तेज धूप निकली होती है और कभी बादल, यही वजह कि आज मौसम बड़ा खुशगवार है। इसी तरह पाकिस्तान टीम के कप्तानी के हवाले से भी अगर बात की जाए और कोचिंग के हवाले से भी बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर नए से नए नाम सामने आ रहे हैं। खासतौर पर कोचिंग के हवाले से नए नाम सामने आ रहे हैं। अभी आपने पहले कप्तान की बात की है तो डेफिनेटली जो शाहीन अफरीदी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेंट किया था, उसके बाद से इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू होना शुरू हुई। और उसके बाद रिजवान का नाम भी आने लगा, शादाब खान का भी नाम लिया था। मैंने ही खुद कहा था कि शादाब खान का नाम जो है वो भी सामने आया, लेकिन उसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इससे अलग करता हूं। अगर शाहीन अफरीदी को एक सीरीज में मौका मिला तो उनको मजीद मौका मिलते रहना चाहिए। लेकिन जो कल दोबारा हुई है अपडेट, वो है बाबर आजम के नाम के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर जो है बाबर आजम की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और इनिशियली तौर पर बाबर आजम जो कि उम्रे की अदायगी के लिए वहां पर सऊदी अरब मौजूद थे, उनसे कुछ लोगों ने राब्ता भी किया है। कल जब उनकी वापसी हुई है तो उनके करीबी राय से हमें ये तस्दीक जरूर हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों ने उनके साथ राब्ता किया इनिशियली तौर पर और इस हवाले से उनकी राय जानी गई है। लेकिन बाबर आजम ने अपने करीबी लोगों के साथ ये बातचीत करते हुए कहा कि अभी उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल कुछ नहीं सोचा कि वो या इसको रिजेक्ट करेंगे या कबूल करेंगे इस पेशकश को। अगर इन्हें बाकायदा तौर पर पेशकश की जाती है, लेकिन अगर वो कप्तानी कबूल करेंगे तो उससे पहले जो है वो जरूर कुछ पहलुओं के ऊपर, कुछ चीजों के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्लैरिटी जरूर चाहेंगे। और इसलिए अब तक की जो डेवलपमेंट है वो यही है। लेकिन अब भी एक हल्का जो उस दिन भी मैंने जिक्र किया था वो अब मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उनको यही राय है कि शाहीन अफरीदी जिन्हें एक सीरीज के लिए कप्तानी दी गई थी और सिर्फ 5 T20 मैच है, आप इंटरनेशनल कमिटमेंट को देखें कि इंटरनेशनल कमिटमेंट उन्होंने सिर्फ अभी एक की है, उसकी बुनियाद को ही देखा जाए, ना जाए कि आप PSL की कारकर्दगी के ऊपर जाए। तो बहुत से लोगों का ये स्कूल ऑफ थॉट है कि शाहीन अफरीदी को अभी मौका मिलना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। अभी हम याह्या भाई से जान लेते हैं। याह्या, आपके पास क्या खबरें हैं? क्या बाबर आजम की तरफ वाकई सब एक मरतबा फिर दोबारा देख में, जब सुहेल इमरान ने कहा ना देखना शुरू हो गए हैं, तो मेरे जहन में वो तस्वीर बन गई कि हाँ बाबर खड़े सब देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ अपना ये भी ओपिनियन दे दें, इज इट टू सून कि शाहीन को उस तरह तो ट्राई किया नहीं और एज यूजुअल हम चाहते हैं कि कप्तान बनाएं और फौरन से जी कामयाबियां और विक्ट्रीज आना स्टार्ट हो जाएं, वरना इट्स नो गुड। देखिए उमा, होता कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बिसात जब तब्दील होती है, चेहरे जब तब्दील होते हैं, चेयरमैन जब तब्दील होते हैं, तो वो सबसे पहले जो है मैनेजमेंट को तब्दील करते हैं, कप्तान के ऊपर हाथ डालते हैं।
तो ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या चौधरी ज़का अशरफ ने शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया था, इसलिए आप उनको हटा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या शाहीन आफरीदी की लाहौर कलंदर के साथ सीजन 9 2024 की परफॉर्मेंस उनके पांवों की बेड़ियां बन गई हैं? क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 4-1 से हारना उनकी नाकामी का सबब बनी है? क्या उनकी अपनी ऑन फॉर्म इस टीम के लिए मसाइल का सबब बनी है? तो इन तीनों सवालों का बहुत आसान सा मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि इस वक्त भी शाहीन आफरीदी पाकिस्तान टीम की कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार हैं। और जिस चीज का मैं बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहा था, और आज उन लोगों ने भी जुम्बिश की है, उनके दामाद, जिनके वो दामाद हैं, जिनके वो उनके जो सुसर हैं, शाहिद आफरीदी साहब थोड़ी देर पहले आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि शाहीन आफरीदी को अगर कप्तानी से हटाया गया तो ये ठीक फैसला नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि या तो उनको कप्तान गलत बनाया गया था या अब उनको हटाया जाएगा तो ये गलत होगा। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह सुहेल इमरान बात कर रहे थे कि क्या बाबर आजम के बारे में क्रिकेट बोर्ड दोबारा सोच रहा है, तो बाबर आजम के लिए अब मामला इतने आसान होंगे नहीं। बाबर आजम नो डाउट इस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान टीम को 2 ICC वर्ल्ड T20 में लीड कर चुके हैं, एशिया कप में लीड कर चुके हैं, वर्ल्ड कप में लीड कर चुके हैं, लेकिन अब उनके लिए मामला आसान नहीं होंगे। उनको मशवरा यही दिया जा रहा है कि भाईजान कप्तानी से दूर रहिएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टीम में अब इमाद वसीम की वापसी हुई है, इस टीम में अब मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, जो बड़े वोकल रहे हैं बाबर आजम को लेकर, उनकी बल्लेबाजी को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर। तो बाबर आजम अगर कप्तान बनते हैं, माजी में जो टीम मैनेजमेंट थी, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कप्तान को सपोर्ट किया था। ये वर्ल्ड कप बड़ा मुश्किल टूर्नामेंट है और एक आम तासुर यही है क्योंकि क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वो ये फैसला नहीं करेंगे, माजी में जिस तरह होता रहा है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये डिसाइड करता है कि कौन चेयरमैन होगा, लेकिन इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड में डिसीजन मेकर्स हैं, जिनकी राय अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो उनका जो वजन है वो शाहीन क्या पलड़े में ही आपको दिखाई देगा। हाँ अच्छा, ये सुहेल से भी जानेंगे और आपसे भी यह जानेंगे, वुड इट बी बेटर कि शाहीन को ही आगे कंटिन्यू कराया जाए, या फिर वो अपनी फॉर्म में भी नहीं हैं, उनकी परफॉर्मेंस इन PSL, फिर जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ है, फिर उसमें ये भी कहा जा सकता है कि भाई उसमें हफीज़ का अमल दखल बहुत ज़्यादा था, शाहीन उस तरह से उनको मौका नहीं मिला। क्या ये बात दुरुस्त है? सुहेल पहले आप बताइएगा। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल डिसीजन तो जो अगर आप कहें कि अकलमंदाना फैसला तो यही होगा कि अभी शाहीन आफरीदी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अभी 5 मैचेस मिले हैं, 5 मैचेस तब्दील करने होने के बाद अगर आप कप्तान तब्दील करते हैं तो उसके ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता ना, फिर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आज से पहले भी हम देखते रहे कि आज से 15-20 साल पहले चले जाएं आप, तो पाकिस्तान टीम में बहुत ज्यादा कप्तान खेला करते थे, 6 से 7 कप्तान हुआ करते थे। आज हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस तरह का माहौल पैदा ना करें। आपको याद होगा 2003 का एक वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें भी 4 से 5 कप्तान थे और आखिरी वक्त तक फैसला नहीं किया जा सका था कि कप्तान वकार यूनुस होंगे या वसीम अकरम होंगे। और उसके बाद पाकिस्तान टीम की सबसे बदतरीन कारकर्दगी, 99 में पाकिस्तान टीम फाइनल खेलती है, 2003 में पहले राउंड में बुरे तरीके से हार के पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हुई थी। और उसकी वजह यही थी कि गैर यकीनी की सूरत हाल आखिरी वक्त तक, जब पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर रही थी उस वक्त तक ये गैर यकीनी की सूरत हाल रही थी कि कप्तान कौन होगा, फलां को मिल रही है। उसकी वजह से टीम में उससे पहले भी बहुत ज्यादा कप्तान थे और कारकर्दगी सबने देखी। हमें उस तारीख को नहीं दोहराना चाहिए। जी वो तो बड़ा खौफनाक सिनेरियो था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता अगर शाहीन आफरीदी को अभी कैप्टनसी से निकाल दिया जाए, किसी और को लगा दिया जाए, लेकिन हाउ लॉन्ग विल वी कीप ऑन ट्राइंग? व्हाट इफ अभी चांस मजीद होगा, अभी एक और टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से कि वो भी कुछ खास पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होता, तो क्या उसके बाद चेंजेस होंगे? दे विल बी टू क्लोज टू द वर्ल्ड कप। तो अगर कोई चेंज होना है और जिसको स्टिक भी करना है, स्टिक टू दैट चेंज, तो वो अभी ही हो सकता है। या देखिए हुआ, म्यूजिक तो कप्तान को ही फेस करना है और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को फेस करना है। चाहे मोहसिन रजा नकवी कह दें कि जी मेरा कप्तान बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्टीमेटली प्रेशर तो उनको झेलना पड़ेगा। अभी आप बात कर रहे थे कि 5 कप्तान टीम में, तो अभी भी टीम में 5 कप्तान हैं। अगर शाहीन आफरीदी कप्तान रहते हैं तो उनके अंडर में 4 कप्तान होंगे। इमाद वसीम कप्तान रह चुके हैं, शादाब कप्तान रह चुके हैं, रिजवान कप्तान रह चुके हैं, बाबर आजम कप्तान रह चुके हैं।
तो 5 कप्तान तो इस टीम में मौजूद हैं। अब आप ये सवाल कर रही हैं कि क्या मुस्तकबिल में वर्ल्ड T20 ही आपका बेंचमार्क होगा या आपको आगे कप्तान तब्दील करना होगा? देखिए, बात दरअसल ये कि लाहौर कलंदर की सीजन 9 की परफॉर्मेंस के ऊपर आप शाहीन को कप्तानी से हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि 2 मरतबा शाहीन कैप्टन बने, और अगर आप ये क्राइटेरिया रखते हैं कि जो PSL की परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर कप्तान को तब्दील होना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए कराची किंग्स की बाबर आजम ने भी क़यादत की थी एक सीजन में और 9 मैच वो हार गए थे। तो ये नहीं होना चाहिए। बाबर आजम हुए, शाहीन आफरीदी हुए, रिजवान हुए, शादाब हुए, ये सब पाकिस्तान टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और जो भी कप्तान बनेगा सब खिलाड़ी उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अंडर द लीडरशिप मोहसिन रजा नकवी जिस तरह खिलाड़ियों से मिले हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मिलकर सब चलें, और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी टीम बने जिसमें सब एक दूसरे को तो एतमाद दें, जिस तरह बहुत सारे हमारी लोग वो जो नया सेटअप या सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद शायद आपसे हमारी बात नहीं हुई। व्हाट डू यू थिंक कि कोई चेयरमैन नहीं होगा सिलेक्शन कमेटी का, वोट्स होंगे, 7 मेंबरान होंगे, अल्टीमेटली फिर कप्तान भी हुआ करेगा। डू यू थिंक दिस इज अ बेटर वे टू गो अहेड? देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि एक तरफ तो मैं मोहसिन रजा नकवी को सपोर्ट करता हूं कि एक वो डिफरेंट चीज लेकर आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आम तासुर ये है और एक आम सवाल यही है कि भाई कोई भी टीम होती है उसका कोई तो मल्ला होता है, उसका कोई तो कप्तान होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपने पहले 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, अब उसमें 2 लोगों का और इजाफा हो गया, अब 9 रुकनी बाय द वे सिलेक्शन कमेटी हो गई है। 3 कम 1 दर्जन लोग सिलेक्शन के मामला को देखेंगे, तो आप अंदाजा कर लीजिए उसका कोई हेड ही नहीं। ये कैसे हो सकता है कि 5 लोग अगर एक जगह हो जाएंगे तो 4 लोगों के फैसले की अहमियत नहीं होगी? तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और शायद आफरीदी ने भी आज कहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी का हेड ना हो। जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, वो यही है कि वहाब रियाज जो है वो थोड़ा सा कछुए की चाल चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो मोहसिन रजा नकवी के बहुत करीब हैं और क्रिकेटिंग डिसीजन में वो बड़े एडवाइजर हैं मोहसिन रजा नकवी के। वहाब रियाज थोड़ा सा पीछे चलकर चीजों को हैंडल करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अब्दुल रज़ाक हो गए या मोहम्मद यूसुफ, जो 2 सीनियर प्लेयर हैं, शायद उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया हो कि जी हम वहाब रियाज के अंडर में काम करेंगे तो जरा सा अजीब लगेगा, तो शायद मोहसिन रजा नकवी साहब ने इस बात को रिस्पेक्ट दी है। लेकिन एक फैसला किया है मोहसिन रजा नकवी ने, थोड़ा सा चलने दीजिए इसको, इतनी जल्दी फैसले न कीजिए कि आप कह देंगे उन्होंने गलत किया, उन्होंने सही किया। आने वाले वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छा, this is yet to be tried अभी, तो देखें क्या नताइज राइट। मुरतब होते अच्छा, हैं लेकिन इसके। एट द मोमेंट बहुत सी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी उखड़ी हुई हैं, तो उनको सेटल तो होना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम कप्तान की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ कोच का भी नहीं पता, तो कोच के भी बहुत से नाम जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। वी हैव अ न्यू नेम आज भी, जैसे उसके हवाले से सुहेल बताइएगा कि कोई डेवलपमेंट, एनीथिंग? जुमा, आज जो नाम सामने है उनके बारे में हम कह सकते हैं कि 80-90% जो है इनके साथ बड़े कामयाब तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। गैरी कर्स्टन जो इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस के साथ कोचिंग की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत है, वो बड़े पॉजिटिव अंदाज से आगे बढ़ रही है, और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि गैरी कर्स्टन जो है वो जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक और नाम है, साबिक फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिल्स्पी, और खासा तजर्बा रखते हैं, कोचिंग के साथ मुंसलिक भी हैं। इनके साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, जो मामला है, वो बड़े पॉजिटिव हैं। जेसन गिल्स्पी के बारे में तो लूक रॉन्की वाला मामला पस मंजर में चला गया। जी, उनके साथ दरवाजे बंद नहीं किए गए, उनके साथ भी उनका भी ऑप्शन खुला है, मे बी वो कोचिंग स्टाफ में शामिल किए जा सकते हो। लेकिन जेसन गिल्स्पी और ये जो गैरी कर्स्टन के नाम है, इनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासा पर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनके साथ, खास तौर पर जेसन गिल्स्पी के साथ खासे कामयाब मुज़ाकरात रहे हैं। ये प्रपोजल्स हैं सुहेल, ये प्रपोजल्स हैं, बस हम नाम की हद तक बात कर रहे हैं या बातचीत हो रही है ऑलरेडी इन द प्रोसेस? जी हाँ, ये पॉजिटिवली इनके साथ बातचीत हो रही है, खासतौर पर जेसन गिल्स्पी के साथ, और तकरीबन मामला तय होने के बिल्कुल करीब है। और गैरी कर्स्टन के साथ जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला जारी है। अगले आने वाले 2 से 3 रोज में ये तमाम मामला को जो है वो हल कर लिया जाएगा। गैरी कर्स्टन की मसरूफियात या योर थॉट्स ऑन द कोच थिंग, या और उसके बाद फिर हम शुक्रिया करेंगे। देखिए अब्दुल्ला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच का। जो भी गैर मुल्की कोच होगा, और जो नाम इस वक्त चल रहे हैं, अगर उनमें से कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बना, तो फिर टीम के कप्तान का फैसला भी उसने ही करना है, सिलेक्शन कमेटी ने नहीं करना है। ये भी मैं आपको बता दूं। तो शायद क्रिकेट बोर्ड जो है उनको कोई ऐसी इंडिकेशन मिली है कि भाई जो गैर मुल्की कोच है वो कप्तानी के बारे में भी डिसाइड करेगा, क्योंकि लीडर जो है
वो उसके अंडर में जाएगा, वो फैसला करेगा कि अंदर क्या होना है और क्या नहीं होना। तो अगर ये मामला हुआ तो फिर मैं कहूंगा कि शाहीन आफरीदी अभी हॉट वाटर में है। ऑलराइट, ओके, इस पे अब हम मजीद स्पेकुलेट नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया याह्या एंड सुहेल फॉर बीइंग विद अस, एंड ऑफ कोर्स जो भी अपडेट्स होती हैं रोज़ कोई ना कोई नाम से कोच देख ले तो वो नाम नया आता है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी क्लोज नाउ टू मेकिंग सम डिसीजंस। हाँ, गैरी क्रिस्टन लग के रहा बारे है में अब ऐसा। कहा जा रहा है, लेट्स सी अब जो भी आए वैसे टीम के साथ रहे, साथ ट्रैवल करे, वक्त यहीं फिजिकली गुजारें, सो होपफुली कुछ मामलात बेहतर होंगे। तभी हम ले रहे हैं ब्रेक।